हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उसके ऊपर कंटिन्यू करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम लोगों ने देखा है। उसके अलावा हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कई न्यूमेरिकल किए, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल किए। अब जो आता है हमारे पास थर्ड पार्ट जो आता है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, यानी कि थर्ड पार्ट का मतलब है कि पहली पार्ट अपने थ्योरी रीड किया, सेकंड पार्ट के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल रीड करे, और आज थर्ड पार्ट जिसे हमने बोला है न्यूमेरिकल्स के लिए ही, यानी कि न्यूमेरिकल का तो हो गया सेकंड पार्ट। जो मैंने लास्ट में बोला था कि हम लोग इसके क्वेश्चंस और देखते हुए चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बेटा क्या है, किस तरीके से आएंगे, तो देखिए जो अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इसमें आपको निम्न परिपथ में आपको ए व बी के मध्य का प्रतिरोध निकालना है, मतलब कि जो आपको सर्किट दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ओके, फिर तुम्हारे माइंड में कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। इसमें तो हमें यही पता नहीं चल रहा साहब सीरीज कौन सा है या पैरेलल कौन सा है, तो सीरीज कौन सा है पैरेलल कौन सा है अब सीखेंगे हम लोग किस तरीके से। देखो बच्चों, ए और बी को मैंने उठा के ऐसे पटक दिया, उल्टा पटक दिया। ठीक है, तो ए और बी को उठा के जब हम लोग पटकेंगे तो किस तरीके से पटकेंगे, देखो यहां पर मैंने पटका इसको, ए को पीछे बी को नीचे, ये तो ए पटक दिया, ये बी पटक दिया। ठीक, ए से कौन से जुड़ रहे हैं, 15 10 जुड़ रहे हैं साहब। तो ए से जुड़ रहे हैं 15 और 10 के, तो ए से जुड़ रहे हैं 15 का और कितने का, 10 का। ठीक, फिर ये बी पॉइंट से जुड़ रहे हैं 6 और 4 के, तो ये बी पॉइंट है। इससे कौन कौन से जुड़ रहे हैं बेटा, 6 का और 4 का, तो ये हो गया 15 का, ये हो गया 10 का। 15 का, 10 का, 6 ओम का, 4 ओम का, ये सी पॉइंट हो ही गया और ये डी पॉइंट हो ही गया। हमें निकालना किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में निकालना है। किस किस के बीच में निकालना है बच्चों, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए ये रहा और बी ये रहा। अब देखो आगे, इसको बना के चल रहा हूं मैं दोबारा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको इजी तरीके से पढ़ रहे हैं इसलिए इजी भी लग रहा है। कैसे, देखो 15 10, ये 6 और ये 4, 15 ओम। ठीक है, यही है 10 ओम 6 ओम 4 ओम, 10 ओम 6 ओम और 4 ओम, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल अपने पास। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में। देख लो ए और बी के बीच में से निकालना है, तो हमने बाकी सब कंप्लीट कर लिया। अब अरे कोई टेंशन की बात नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है, किस तरीके से वो देख लो। अब 15 और 6 यही है, ये दोनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। दिमाग ही नहीं लगाना भाई, करंट जो इधर से आ रही है वही तो जा रही है, क्यों दिमाग लगा के चले अपन ज़्यादा। भाई यहाँ से जो आती है तो बढ़ जाएगी दो भागों में, दो भागों में बढ़ते हैं मतलब कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। लेकिन जो करंट नहीं बढ़ रही तो कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। तो श्रेणी क्रम ही तो यही है, क्यों दिमाग लगाए अपन। तो श्रेणी क्रम 15 और 6, RS1 श्रेणी क्रम का, R1 + R2, शाबाश। क्या होगा फॉर्मूला, यही होगा ना, R1 + R2, तो 15 + 6 21 हो गया, 21 ओम। RS2 सीरीज का दूसरा, R1 + R2 फॉर्मूला तो यही रहा, 10 + 4, ये 10 + 4 कितना हो गया, 14 ओम हो गया। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये श्रेणी ये भी श्रेणी, दोनों श्रेणी हो गए। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, जब श्रेणी ए से दो भागों में बट रहा है, बी से भी दो भागों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है, तो यहाँ पर ये भी श्रेणी, अब दोनों मिलकर समांतर क्रम बन जाएंगे। तो समांतर क्रम बन जाएंगे, समांतर क्रम को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर। तो समांतर क्रम हम लोगों ने बनाया, किस तरीके से बनाया, देखो 21 ओम 14 ओम ए बी। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, 21 × 14 अपॉन 21 + 14, यही है, क्लियर है। तो 21 × 14 करो, 4 8 और 1, वही 8 8 और 1
9 2 294 बटा 35। ठीक है, यही है, आया यहाँ समझ में? 294 बटा 35। अरे भाई सीधा सही तो कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ इसमें, जोड़ बाकी तो कर रहे हैं। फिर जब इसको हम लोग देखेंगे 35 दूनी होता है 70। ठीक है, 35 दूनी क्या हुआ 70, 35 चौक कितना हो गया 140, 6 बार कितना हो गया 210, 8 बार कितना हो गया 210 से यानी कि वापस 70 जोड़ 280, तो 280 से ज़्यादा है तो मतलब 8 पॉइंट समथिंग आ गया। भाई सीधी सी बात है ना, कैलकुलेशन तुम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग करो, मैं तो तुम्हें फिर भी समझा रहा हूँ। तो 8 पॉइंट समथिंग आ गया। अब 8 पॉइंट समथिंग आ गया तो 8 पॉइंट समथिंग का देखो इसमें ऑप्शन है क्या अपने पास यहाँ पर, तो इसके अंदर ऑप्शन है क्या 8 पॉइंट समथिंग का, ये रहा साहब पहला वाला 8.4, यही लिखा हुआ है ना यहाँ 8.4 ओम। बताओ आया नहीं है समझ में? एक सीधी सी कैलकुलेशन है, 8.4 ओम अपने को यहाँ पर आंसर मेट ओके चल गया। फिर देखो बेटा अगला, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 8.4 ओम, और यही क्या है अपना आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास? ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो। अब सबसे पहले क्या कह रहा है साहब, वो P व Q के मध्य का प्रतिरोध, मतलब P और Q के बीच का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2 से 3 बार। तो P और Q के बीच का निकालना, नीट के एग्जाम में आया हुआ, एयरफोर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। कैसे निकालोगे देखो, ये साहब मैं सर्किट बना रहा हूं एक हमने यहां जोड़ा है, एक इधर जोड़ा है, एक यहां जोड़ा है, ये हो ही गया। ठीक है, और एक ये जोड़ दिया, यही है आपके पास 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, फिर उसके बाद वापस कितना है 1 ओम, और इधर है बेटा जी 2 ओम। ये P और Q यहाँ का निकालना है तुम्हें, इन 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में यहाँ तक? अब देखो हम लोग क्या करके चलेंगे बेटा, ये A और B के बीच में जैसे जितनी करंट इधर से आए उतनी इधर जाएगी, सेम करंट ही जाएगी, मतलब जितनी इधर से आई उतनी की उतनी तो जाएगी घूम के, तो सेम करंट ही जा रही है ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? जा तो सेम करंट ही रही है। अब सेम करंट जा रही है तो सेम करंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने ये चीज़ बोल दी कि सर सेम करंट के रिगार्डिंग जब सेम करंट जा रही है तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज हो गया। सीरीज हो गया तो इसका श्रेणीक्रम हो गया। श्रेणीक्रम का मतलब 1 और 1 कितना हो गया? RS1, 1 + 1 = 2 ओम हो गया। ठीक, अब 2 ओम को कैसे लिखोगे देखो, अगला सर्किट बना रहे हैं अपन यहाँ पर। यही है, ठीक, उसके जस्ट आगे थोड़ा सा बना दिया। कितने ओम का जुड़ा हुआ था भाई? ये तो हमने सोल्व कर लिया, सॉरी ये वाला सोल्व कर लिया, ये वाला सोल्व कर लिया, तो कितने ओम का हो गया? ये हो गया 2 ओम का तुम्हारे पास। तो 2 ओम का हो गया, तो 2 ओम के लिए रिगार्डिंग देखो, ये 2 ओम तो था ही सही। अब इसके अंदर भाई ये तो मैंने सोल्व कर ही लिया, तो इसको तो बनाने की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो फिर इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं देखो। अब ऐसे जोड़ दो या किस तरीके से भी जोड़ दो, ठीक है। पैटर्न का मतलब क्या है बेटा देखो, पैटर्न का मतलब है इसको जोड़ने का तरीका क्या रखो कि भाई मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया, फिर इसको मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिया। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, या यहाँ जोड़ो चाहे ऐसे घुमा के जोड़ो, कैसे ही जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हारे एग्जाम के अंदर। 1 2 2 और इन दोनों को सोल्व करा तो 2, तो 2 2 2 तीनों पैरेलल आ गए। बाकी ऊपर कितने का बचा? 1 ओम का बचा, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, बाकी ऊपर कितने ओम का बचा बेटा? 1 ओम का अपने पास यहाँ पर प्रतिरोध रिमेन रह गया, यानी कि बचा हुआ रह गया। अब 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में? देखो फटाफट देखो, कौन सा संयोजन बनाइए? समांतरक्रम संयोजन। शाबाश शाबाश, आंसर आ रहा है, समांतरक्रम संयोजन। समांतरक्रम संयोजन कैसे देखो? क्योंकि धारा यहाँ तक आई और 2 भागों में बट गई, तो RP1 = R1 R2 अपॉन R1 + R2, 1, यही है। तो ये 1 ओम हो गया, ये यहाँ A था और यहाँ B था, यही है। सॉरी P और Q था,
1 ओम और ये 2 ओम अपने पास हो गया। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई बेटा, इसको अपन इरेज करके चल रहे हैं, दूसरी बना के चल रहे हैं। देखो कैसे येलो साहब, तो ये यहाँ से कोई करंट आ रही है तो इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो यहाँ से तो सेम ही रही, तो ये 1 और ये 1 और ये कितना ओम है, 2 ओम है। यही है हमारे पास। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत इसमें? बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सीधा सीधा ही तो कर रहे हैं, सीरीज निकाल रहे हैं, पैरेलल निकाल रहे हैं। फिर इन दोनों को इन दोनों को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोला था कि एक तो ये था और एक ये था हमारे पास, यही था टर्मिनल। तो इन दोनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या बोला था बेटा कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो बना, ये वाला कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 1 1 2 हो गया, तो RS2 सीरीज वाला दूसरी बार लगाया, देखो R1 + R2, इसलिए 2 लगा दिया मैंने। 1 और 1 बराबर 2 ओम हो गया वापस, तो 2 ओम का 2 ओम के साथ ही बनेगा अब लास्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन कैसे बना, देखो ये 2 ओम था, ये P टर्मिनल, ये Q टर्मिनल, 2 ओम 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम दोनों किस में चले गए, ये समांतर में चले गए। किस में चले गए बेटा, समांतर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समांतर के अंदर चले गए। तो RP2 बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट मीन्स 2 × 2 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो आंसर इसका कितना मीट हुआ, हमें 1 ओम यहाँ पर इजीली मीट हो गया। ये देखो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1 ओम हो जाएगा हमारे पास। आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? अरे बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दे लेना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखो, बहुत से टीचर अलग कोई तरीके से बताते हैं, कोई किस तरीके से बताते हैं, मैं तुमको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सिंपल मेथड बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि भाई आज की तीसरी प्रॉब्लम है ये, 12 रजिस्टर विद ईच रेजिस्टेंस कैपिटल R आर प्लेस्ड एट द एज ऑफ ए क्यूब एज शोन इन फिगर। फिगर में दिया हुआ है, ये रहा फिगर आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके चलना है। तो कैसे चलोगे, देखो अब इसके लिए यहाँ पर फाइंड करके चलेंगे। कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 2 3। भाई ऐसे देखो, कोई भी रूम है, रूम की 4 एजेस है, 4 एजेस है, 4 और 4 8 और 4 1 2 3 4 12, तो 12 रेजिस्टेंस हो गए। लेकिन इस वाली ब्रांच से कितने कनेक्टेड है, 1 2 3। इससे कितने कनेक्टेड है, 1 2 3, यही है। तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत अच्छी है। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसकी 363। ट्रिक क्या है, 363। अब तुम्हारा माइंड में सर 363 क्या है, ये तो नई चीज बताई आपने, ठीक है। अब 363 बहुत सिंपल टेक्निक है। कैसे, देखो यहां से 3 जुड़ रहे हैं, यहां से 3 जुड़ रहे, बाकी बचे 6 को एक साथ लेना है। तो क्या मीनिंग है इसका, किस तरीके से ले रहे हैं, देखो क्या मीनिंग है मेरा, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3, ये ए टर्मिनल बोल दें, ये बी बोल दें। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इन सभी की वैल्यूज है R ओम बेटा। कितनी है, क्वेश्चन में आपको दी हुई है R। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने पहले वाली क्लासेस में पढ़ाया है कि जब सभी समान हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस होना चाहिए R/N समांतर क्रम में, तो R/N, ठीक है। व्हेन all resistance are same, so then
इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए बेटा, आर बाई एन, सभी समान हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई एन होगा। तो देखो आर बाई 3, आर बाई 6, आर बाई 3, ए और ये बी, आया समझ में। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तीनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R A B के बीच का कितना निकला, R बाई 3 प्लस R बाई 6 प्लस R बाई 3, ठीक। R A B बराबर कितना आ गया बेटा, 6 एलसीएम 2R प्लस R प्लस 2R, दैट मीन्स R A B बराबर 5R बाय 6 ओम हमें यहाँ पर मीट होके चल रहा है। क्लियर है, कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन KVL के लिए पूछा था बट अपने पास रेजिस्टेंस था, यानी कि वोल्टेज भी देता है इस क्वेश्चन में, लेकिन अपने पास रेजिस्टेंस था तो खाली मैंने तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक से बताया कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करके चलेंगे अपन। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अरे धमाकेदार क्वेश्चन था इसके पहले वाला, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो खुद ही कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखो, ये किसमें है साहब, ये वाला पोर्शन किसमें है, 6, ये किसमें है 6, बन गया दोनों श्रेणी क्रम में। अगला ये क्वेश्चन यही था हमारे पास, तो कैसे बनेगा ये 6, ये भी 6, फिर 3 3 3 3, ये 3 ओम, यही है 6 और 6 समांतर में, समांतर का फॉर्मूला 6 गुणा 6 बटा 6 प्लस 6, कितना हो गया बेटा, कितना हुआ, शाबाश, आज सही है, 36 बटा 12, 12 तिया 36। जब दोनों समान जुड़े हुए हों समांतर में तो आधा कर दिया करो, डायरेक्ट ट्रिक है इसकी, कोई टेंशन की बात नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा। तो 3 आ गया, तो और अब तो कर लोगे यहाँ से, यही क्या दम उसमें, फिर भी देख लो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम हो गया। ये तीनों श्रेणी में, ये दोनों भी श्रेणी में आपस में, तो ये तो 6 3 3 3, R1 प्लस R2 प्लस R3, 9 ओम, तो A और B, RAB निकालना है हमें, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही है। तो अब अपने पास कितना हो जाएगा, 9 गुणा 6 बटा 9 प्लस 6 हो गया, 9 गुणा 6 बटा 9 प्लस 6, 9 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 54 बटा 15, कितना मीट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 54 बटा 15 अपने को मीट हो जाएगा। क्लियर है, 9 × 54, 9 × 15 ओम, ये अपने को आंसर यहाँ पर मीट हो गया इजीली। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आ गया समझ में अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद बेटा, अब यहाँ पर अपन बात करके चलते हैं बेटा, एक और पॉइंट के लिए बात करके चलते हैं। एक पॉइंट के लिए कैसे, देखो कि एक छोटा सा क्वेश्चन में इसी के अंदर तुम्हारे पास ऐड करता हूँ, देखो इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में, इसमें तो कहीं कोई इशू नहीं था, कन्फर्म हो सारे, देख लो ढंग से अभी तो। क्लियर, एक और क्वेश्चन में इसके अंदर तुम्हारे पास ऐड करके चल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कैसे देखो कि अपने पास जो था, यहीं पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बार में ही समझ आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा। कैसे देखो, उसमें भी अपने को A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन थोड़ा किसी और पैटर्न से निकालना है, यानी कि कोई अपने को वैल्यूज दी हुई है, बाहर वाले सभी रेजिस्टेंस सेम है, बस अंदर वाली वैल्यू क्या है, डिफरेंट अपने को दी हुई है। कैसे दी हुई है देखो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को, ये तो हो ही गया अपने से सीधा सीधा ही था। वो है क्वेश्चन ये
ये बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में कि सर ये कैसे होगा, तो डरना नहीं है, अपने को न्यूमेरिकल देख के सीधा सीधा अपने को आंसर देखते हुए चलना है। 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है हमारे पास। ये ए और बी के बीच का ये दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग, इसी पे ही बी के बीच का हमें निकालना है। कैसे निकालोगे देखो भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बाहर वाले सबकी वैल्यू कितने ओम है, बाहर जो आउटर पे है 3 ओम है, और जो इंटरनल है उनकी कितनी है 6 ओम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ पर ए और बी के बीच निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट को पकड़ कर चलते हैं जहाँ पे हमें समझ आ रहा है। समझ का आ रहा है यहाँ से मैंने करंट बांटी तो 2 में गई, एक तो इधर गई, एक इधर गई, इधर जाएगी जुत्ती इधर जाएगी, तो मतलब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, शाबाश। ये दोनों कौन से में निकले, ये वाले दोनों, ये कौन से में निकले बेटा, श्रेणी में। श्रेणी में 3 और 3 जुड़ के कितना होगा, 3 और 3 जुड़ के कितना होगा, 6 होगा, पक्का। तो 3 और 3 जुड़ के 6 हो गया, 6 का 6 के साथ में, जैसे ये बना रहा हूँ, ये हो गया। ये सब 3 थे, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये 6 ओम। ये भी कितने ओम हो गया, 6 ओम हो गया। ये 6 ओम 6 ओम यही सही। तो 6 और 6 अभी मैंने तुम्हें बताया कि समांतर में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं तो आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, बोलता था ना अभी आधा हो जाता है। आधे का मतलब 6 और 6 का आधा कितना हुआ, 3 के रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा। ये किसके रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा बेटा, 3 के रिगार्डिंग। तो 6 और 6 3 के रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सर्किट कैसा बनेगा फिर, ये 3 ये 6 हो गया, यहाँ पे भी हो गया बेटा जी 3 का, ये 3 ओम ये 3 ओम, ये 6 ओम तो है ही सही। अंदर वाले तो हमने टच ही नहीं किए यहाँ पर, ये 6 ओम ये 3 ओम, ये हो गया तुम्हारे पास 3 ओम और ये हो गया 3 ओम। ठीक है, फिर ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा बेटा, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में 6, 6 का 6 के साथ समांतर में कितना होगा 3, 6 का 6 के साथ समांतर में कितना होगा 3। तो देखो, अरे भाई आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना इसमें। ठीक है भाई, अपन क्या करें, श्रेणी समांतर, जहाँ करंट बढ़ गई वो तो समांतर, जहाँ करंट एक पॉइंट से निकल के दूसरे पे उतनी जा रही है वो श्रेणी। तो यहाँ श्रेणी था, यहाँ श्रेणी है, और आगे जैसे जैसे सोल्व करते आएंगे तो श्रेणी समांतर, पहले श्रेणी बनता है फिर समांतर, फिर श्रेणी, फिर समांतर, फिर श्रेणी, फिर समांतर। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे 3 और 3 6 हो गया, 6 का 6 के साथ समांतर कर दूं क्या, कितना है बेटा, शाबाश, आंसर आ रहा है, कितना है 3। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ अब, ये 3, ये ले लेते हैं 3, फिर ये 6 और एक सीधी लाइन, 3 ओम 3 ओम 6 ओम, ये रहा साहब ए और ये रहा बी। क्लियर, आ गया समझ में। ये 3 और ये 3 वापस किस में आ गए बेटा जी, शाबाश, आंसर आ रहा है, किस में आ गए, श्रेणी में। श्रेणी में 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो 3 और 3 6 हो गया ना, तो ये ऐसा बन गया फिर सर्किट। क्लियर है बेटा, ये 6 और 6 किसमें हो गए, समांतर में। समांतर में डायरेक्ट ट्रिक आधा हो जाता है, आधे का मतलब कितना हुआ, 6 का आधा कितना हुआ 3। तो फिर ऐसे हो गया 3 ओम 3 ओम 3 ओम। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये तो 3, ये 3 और ये 3 हो गया। 3 और 3 वापस किस में आ गए साहब, श्रेणी में। श्रेणी का फॉर्मूला क्या था, R1 + R2, 3 और 3 कितने हो गए 6। तो ये 3 ओम है, इसके साथ 6 ओम और आ जाएगा, ये 6 ओम और आ गया, ये A और ये B,
6 और 3 दोनों किस में हो गए? समांतर में हो गए। शाबाश बच्चों, किस में हो गए? समांतर में। सही आंसर है समांतर में। तो आर ए बी समांतर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 गुणा 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 तिया 18, 6 प्लस 3 9, दैट मीन्स 2 ओम। इसका आंसर कितना ओम हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आया नहीं है बच्चों ये समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके चलो, ठीक है, क्योंकि इस पर आपके पास पूरा नीट का मैटर प्लस एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी थियोरेटिकल पार्ट बनता है, प्लस बोर्ड क्लासेस से लेकर आपको मैटर इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और जो अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन अपना यानी कि एक चैप्टर अपने पास पूरा कंप्लीट हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो नेक्स्ट रहेगा वो है तुम्हारे पास प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो उसकी भी तुम्हारे पास यहाँ पर कई धमाकेदार क्लासेस होने वाली है। तो ध्यान रखो बेटा, ये तुम्हारे पास ये वीडियो डेली शाम को 7 बजे आपके चैनल पे, इस चैनल पे अपलोड होगा, तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।